नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पिछले दिनों कबीरदास का अध्ययन कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में, और कबीरदास द्वारा रचित दोहों पर हमने पूर्व में चर्चा की थी। साखी के कुछ भाग, गुरुदेव के अंग, सुमिरन को अंग, मन को अंग, माया को अंग आदि पर हमने चर्चा की थी। और आज की कक्षा में हम बात कर रहे हैं कबीरदास के पदों की। कबीरदास के पद उनकी रचना बीजक के शबद भाग में संकलित हैं। ये पद किसी विशेष छंद में नहीं होते हैं। पद का तात्पर्य ही है वह रचना जो छंद से मुक्त हो, लेकिन जिसमें लयात्मकता हो, जिसमें गीतात्मकता हो, और ये गीति शैली में रचित रचना होती है। इसे पद कहा जाता है। और कबीरदास जी ने विभिन्न रागों में समन्वित कर इन पदों को आज भी, जो ये कबीरदास जी द्वारा रचित पद हैं, इनको आज भी बहुत सारे लोग विभिन्न विभिन्न रागों में गाया करते हैं। ये गेय पद होते हैं। गेय पद, गेय का मतलब है जो गाने योग्य पद हैं, इन्हें गेय पद कहा जाता है। तो आइए कबीरदास जी के पदों में जो पहला पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उस पर बात करते हैं। ये राग गोड़ी में पिरोया जाकर के बहुत खूबसूरती से गाया जा सकता है, लेकिन हम इसके संगीतात्मक पक्ष की बात नहीं करेंगे। हम केवल इसके भावात्मक पक्ष की बात करेंगे, कलात्मक पक्ष की बात करेंगे। तो ये गीत है, ये पद है, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे दुल्हनी, दुल्हनी का मतलब यहाँ पर जीवात्मा से है। देखिए, इन्होंने एक सुंदर चित्र बनाया है। पहले आप उस चित्र को समझ लें कि जिस समय विवाह होता है किसी स्त्री का, तो जब वर दरवाजे पर आता है तो अनेक महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरी जीवात्मा के द्वार पर आज परमात्मा आए हैं, इसीलिए जितनी भी सौभाग्यवती जीवात्माएं हैं वो सब मंगल गीतों का उच्चार करें, मंगलाचार करें। तो दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, जीवात्माओं गाओ मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। मेरे स्वामी, मेरे परम पिता परमात्मा राम, जिन्हें वो राम कहते हैं। राम का मतलब यहाँ दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। कबीरदास जब राम की बात करते हैं तो परम पिता परमात्मा की बात करते हैं, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। हम घर आई हो राजा राम भरतार, आज मेरे आत्मा के द्वार पर परमात्मा का आगमन हुआ है, इसीलिए हे जीवात्माओं तुम मंगल गीत गाओ। ये टेक है। टेक का मतलब होता है मुखड़ा। जैसे किसी गीत का मुखड़ा होता है, किसी गीत का जो शुरुआती हिस्सा होता है उसे टेक कहा जाता है, जो बार बार गीत में आता है। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ। मैं मेरे इस शरीर में, मेरे शरीर और मन दोनों को मेरे पति अर्थात मेरे परमात्मा को संपूर्ण अहंकार को त्याग कर मैं अपने प्रेम से उनको रत कर दूंगी, रंजित कर दूंगी। पंच तत्व बाराती, और मेरे इस विवाह के, आज ये जो विवाह हो रहा है मेरी जीवात्मा का जो परमात्मा से विवाह हो रहा है, इसमें बाराती बन करके पंच तत्व पधारे हैं। पंच तत्व आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बन ही शरीरा। तो पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो वो मेरे विवाह में, इस अपूर्व विवाह में वो बाराती बनकर आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आवे। मेरे पाहुने मतलब मेरे स्वामी, मेरे मेहमान आए हैं आज रामदेव। मैं यौवन मैं माती, मैं यौवन में, मेरी जो जीवात्मा है वो यौवन में मदमस्त नारी की तरह है, जो अपने प्रियतम के आने पर उत्साहित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, प्रफुल्ल हो जाती है। शरीर सरोवर वेदी करहूँ। शरीर रूपी सरोवर को मैं क्या बना लूँ? वेदी बना लूँ, हवन कुंड बना लूँ, यज्ञ की वेदी बना लूँ। ब्रह्मा वेद उचार, और जिस पर बैठ करके ब्रह्मा ही स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर एक प्रतीक बनाया गया है कि मेरा जो शरीर है वो अग्निकुंड है, वो हवन कुंड है, वो यज्ञशाला है,
जहाँ पर ब्रह्मा स्वयं बैठ कर के वेद और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और रामदेव संग भांवरी ले हूँ, ऐसी अवस्था में मेरी आत्मा मेरे परमात्मा के साथ भांवरी, भांवरी का मतलब होता है फेरे, फेरे ले रही है। धनी धनी भाग हमारे, तो हमारा जो भाग्य है वह बड़ा धन्य है। मैं धन्य भाग हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिल रहा है। सुर तैतीसु कोतिक आए, मेरे इस अपूर्व विवाह में, इस दैवीय विवाह में, जीवात्मा और परमात्मा के विवाह में, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में सुर तैतीसु कोतिक आए। 33 करोड़, कोतिक का मतलब यहाँ पर करोड़ से है। 33 करोड़ सुर का मतलब है देवता आए हैं। मुनिवर सहस 88, 88,000 मुनि इसके साक्षी बन रहे हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, मेरी आत्मा, जीवात्मा का विवाह हो गया है पुरुष एक अविनाशी, एक अविनाशी पुरुष, एक परमपिता परमात्मा जो कभी नष्ट नहीं होंगे, अविनाशी हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जो कभी जन्मे नहीं थे और जो कभी नष्ट भी नहीं होंगे, ऐसे अविनाशी पुरुष परमात्मा से हमारी जीवात्मा का विवाह हो गया है। यहाँ पर आप ये देखें कि कबीरदास जी के इस पूरे पद में रहस्यवादिता पूरी तरह चारों तरफ दिखाई देती है। रहस्यवादिता का मतलब यही होता है कि जब अज्ञात परमात्मा के प्रति मिलन के, प्रेम के, विरह के, जिज्ञासा के भाव रखे जाते हैं और उनको प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, तो वहाँ रहस्यवादिता, उसे रहस्यवादिता कहा जाता है। कबीरदास जी के इस पद में भी रहस्यवादी प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर ही बैठे आए। बहुत दिनन थे, बहुत दिन हो गए थे मुझे प्रियतम से मिले, भाग बड़े घर बैठे आए। और आज मेरे भाग्य देखिए कि आज मेरे घर बैठे बैठे ही आज मुझे उनके दर्शन हो गए हैं। यहाँ भी कबीर परमात्मा को प्रियतम कह रहे हैं। ये भी रहस्यवादिता से सिक्त पद है। मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। रमना नहीं है, ये रसना है। रसना का मतलब जीव होता है। मंगलाचार माही मन राख्यो, मेरा मन जो है वो प्रभु के सुंदर गीतों के या मंगल गीतों के गाने में लगा हुआ है और जीव से मैं लगातार राम नाम का उच्चारण करता रहता हूँ। या आत्मा के लिए कहें तो राम नाम मेरी आत्मा अपनी जीभ से रटती रहती है। मंदिर माँ ही भयो उजियारा, और मेरा मन रूपी जो मंदिर है उसमें आज उजाला हो गया है। यहाँ आप देखें मंदिर कहा गया है मन को, तो यहाँ पर रूपक है, लेकिन जहाँ पर उपमेय नहीं होता है, केवल उपमान का प्रयोग होता है, वहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। मंदिर माँ ही भयो उजियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में आज उजाला हो गया है। ले सूतो अपना पीव प्यारा, आज मेरी जो आत्मा है उसका परमात्मा से, मेरे परम पिता परमात्मा जो मुझे बड़ा प्यारा है, उस प्यारे प्रियतम से मेरा परिचय हो गया है, मेरी भेंट हो गई है। मैं रनि राती जे निधि पाई, मेरे प्रियतम से भेंट करके जो निधि मुझे मिली है, मैं रनि राती जे निधि पाई, ये जो मेरे प्रियतम से भेंट के बाद मुझे अमूल्य और सुंदर निधि प्राप्त हुई है। हमई कहा यह तुम्हें बढ़ाई, इसमें इसे प्राप्त करने में, इस निधि को प्राप्त करने में मेरा कोई भी श्रेय नहीं है, यह तुम्हारी ही बढ़ाई है। अर्थात तुमने ही मुझ पर कृपा की है, तुमने ही मुझ पर अनुकंपा की है, इसमें मेरा कोई भी श्रेय नहीं है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, यहाँ पर आप देखें जो वैष्णव संप्रदाय का प्रपत्तिवाद है, समर्पण का भाव है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। मैं रनि राती जे निधि पाई, हमई कहाँ ये तुम्हें बढ़ाई, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अर्थात मेरा कोई भी परिश्रम नहीं है, मेरा कोई भी श्रेय नहीं है, मेरी कोई भी मेहनत नहीं है, मुझे इसके लिए कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने अपने दर्शन दिए हैं तो ये मुझ पर आपका ही अनुग्रह है, आपकी ही कृपा है, आपका ही बड़प्पन है, आपकी ही अनुकंपा है। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। कबीर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा है, हे सखी, सखी सुहाग राम मोहि दीना। ये इस प्रकार है पंक्ति। कबीर कहते हैं कि
मैंने परमात्मा से मिलन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। मेरे प्रभु की ही ये कृपा है कि उन्होंने इस जीवात्मा को अपनाकर मुझे बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है। सुहाग मोहिदीना, सौभाग्य, सुहाग जो शब्द है वो सौभाग्य से बना है कि हे सखी, मेरे राम ने ही मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, सुहाग प्रदान किया है। इसमें मेरा कोई विशेष प्रयास नहीं है। मेरे परमात्मा ही मुझ पर बड़े दयालु हो गए हैं। उनकी कृपा से ही आज मुझे उनके साक्षात्कार, उनके दर्शन हो रहे हैं। तो चलिए आगे की कक्षाओं में कुछ अन्य पदों पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।